2। सबसे पहले जैसे बॉडी में जो हमारे जो पैर हैं, जो पैर मजबूत नहीं है तो हमारा काफी काम रुक जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है कि घुटने बोल जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए हमें, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी चाहिए। पैरों के पंजे से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पंजे जब तक मजबूत नहीं होंगे घुटने आपके काम नहीं करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पंजों से ही स्टार्ट करेंगे। तो आ जाओ आसन के अग्रिम छोर पर, टेढ़ी पंजे मिला ले। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, नाभि को अंदर की तरफ खींचे। श्वास खाली करते हुए 90 पर आए, पहले होल्ड करें। दृष्टि दोनों हाथों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल अप, बाजू ऊपर खींच करके, चेहरा दोनों हाथों के बीच में, और राइट साइड पर आए। और फिर से एक बार होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिनिश। इनहेल अप, सेंटर, साइड चेंज, सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप एंड सेंटर, रिलैक्स। राइट पैर को आगे ले आए। राइट पैर आगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, दृष्टि हाथों के अंगूठों पर। हाथों के अंगूठों पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को फिर से सामने की तरफ, वीरभद्रासन की वेरिएशन में रहेंगे। नाभि अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहीं से साइड चेंज करो, सेकंड साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चेंज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आए सेंटर में वापस, पैर को चलाएं, रिलैक्स करें, लंबे गहरे श्वास। देखिए स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो थोड़ा सा, अगर किसी को लगे कि ऑलरेडी घुटनों में दर्द है, किन किन को है घुटनों में दर्द? देखो घुटने किन किन लोगों को चाहिए, कौन कौन ये एक्सरसाइज कर सकता है? सारी कर सकते हैं। देखो जिनको घुटने चाहिए वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। घुटने नहीं चाहिए तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जैसे ही पेन स्टार्ट होता है ना, तो ज़्यादातर दिमाग में क्या होता है कि रिलैक्स करो, रेस्ट करो, और उसके बाद पेन बढ़ता जाएगा आपको, क्योंकि वो एज से आ रहा है पेन, वीकनेस है, मसल्स आपकी वीक हो गई है, तो उस वजह से पेन बन रहा है। अगर हम काम मसल्स के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हमारी लेग्स को स्ट्रेंथ रहेगा, तो कोई घुटने की दिक्कत नहीं आएगी।
घुटने की दिक्कत तब शुरू होगी जब आपको पेन शुरू हो गया और आपने बुढ़ापा धारण कर लिया कि मैं तो हो गया 50 का, मैं हो गया 40 का। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और इसी को अगर हमने दूसरे टाइप से ले लेंगे कि जैसे पेन स्टार्ट होने से पहले ही आपने उसको स्ट्रेंथनिंग करना शुरू कर दोगे तो ये चला जाएगा। हो सकता है आज अगर जिनको घुटनों में पेन है उनको बढ़ भी जाए, क्योंकि छेड़छाड़ करोगे ना, तो छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है बढ़ जाए। 2-4 दिन 5 दिन आप डिस्टर्ब भी रहोगे, लेकिन क्या है कि आपने रूटीन नहीं छोड़ना है। रूटीन छोड़ोगे तो फिर वापस क्या होगा, पेन तो आप उसको हो सकता है छोड़ दोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेंथनिंग नहीं रहेगी, उसके बाद वो पैर उतना काम नहीं करेगा, मजबूत नहीं रहेगा। चले राइट पैर को एक बार फिर से आगे लाए। श्वास भरे दोनों बाजू ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हथेलियां पैर के पंजे से आगे। अब जिनको घुटना बैंड हो रहा है वो यहाँ से एंकल पकड़ लो। हाँ, और घुटनों में अगर पेन है तो हल्का सा नी सॉफ्ट कर सकते हैं आगे वाला, और एंकल पकड़ लो। जिनके घुटने बैंड हो रहे हैं एंकल पर हाथ रखो, ऐसे गर्दन सामने रखनी है आपने, गर्दन सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, वापस सेंटर में आए, साइड चेंज करें। श्वास भरे दोनों बाजू ऊपर, श्वास खाली करते फॉरवर्ड आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल अप, सेंटर। दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप रखेंगे और एड़ियां उठा दे, पंजों पर आओ। फिर वापस 10 टाइम करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने एड़ी टिका के रखनी है, पंजे उठाने हैं। एक बारी, हाँ, एड़ी पर, एक बारी पंजे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कर रिलैक्स। देखो पिछले 6 महीने से हमने ये ट्राई किया है कि एक तो रिवर्स वॉक का, तो क्लास में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले 10 से 15 मिनट सभी एक तो नंगे पैर और घास पर रिवर्स वॉक करते हैं, और आधे जनों को घुटने तो उसी से ठीक हो गए। कंटिन्यूज आप अगर रिवर्स वॉक, अच्छा हाँ, तो रिवर्स वॉक से क्या होगा, एक तो घुटना मजबूत हो जाएगा और आपका बैलेंसिंग अच्छा रहेगा। है, हाँ 15 मिनट करते ही आपकी आधी से ज़्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी, और करते करते पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखो कि हमारे घुटने का जो आप देखोगे ना, उसमें एंगल कम हो जाता है। घुटने में पेन होगा तो आपको लगेगा एक श्रिंकेज आ गई है इसमें, उसके कारण दोनों घुटनों का अगर कभी आप मिला के देखोगे तो एक घुटना आगे पीछे दिखेगा उसमें। तो इसका मतलब वो घुटने का जो हमारा एंगल है वो कम हो गया, घुटने को हम उतना मोड़ नहीं पाते हैं। तो लेकिन दर्द से आपने डरना नहीं है, उसको घुटने को मोड़ना है, चलाना है धीमे धीमे।
ताकि वापस वो उस पोजीशन में वापस आ जाए। तो जिनको घुटना पेन शुरू हो गया है और जो चाहते हैं हमें ना हो, तो सबसे पहले क्लास से स्टार्ट होने से पहले, क्लास के बाद, जैसे टाइम मिले आपको, आपसे ने 10 से 15 मिनट की वॉक, रिवर्स वॉक जरूर करनी है। जैसे जैसे रिवर्स वॉक में आपका मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आप रिवर्स वॉक में और थोड़ा जैसे रिवर्स रनिंग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्टिंग जो है पहले है, हार्ड सरफेस पे कर लें जैसे यहाँ टाइम। नहीं, हार्ड सरफेस पे नहीं करनी है आपने, घास पे करो। हार्ड सरफेस पे इस टाइप का करोगे तो घुटनों में पेन आ सकता है, क्योंकि हार्ड सरफेस पे नहीं, आप घास पे करो या मिट्टी वाले एरिया में करो। चलें, राइट पैर को फिर से आगे लाएं एक बार, पीछे वाला घुटना टिका दो। देखो, सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन जो है हमारा, उसको हमने बढ़ाना है। जो धीमे धीमे जैसे पेन शुरू होगा तो कम हो जाता है। अब हमने क्या करना है, देखो ये इस राइट पैर आगे है, दोनों हाथ से एंकल पकड़ लो और इसको पुश करो आगे, पुश करो जितना आप पुश कर सकते हो। घुटना पंजे से आगे जाने दो, एड़ी टिका के रखनी है, एड़ी नहीं उठनी चाहिए, वापस पीछे खींचो, फिर इसको पुश करो। एड़ी पर, एड़ी नहीं उठनी चाहिए आपकी, एड़ी नहीं उठानी, ठीक है। एड़ी को नीचे लगा के रखो, वापस एक बार और, इनहेल, पुश करो नीचे, वापस इसी पोजीशन में रहेंगे, पीछे से पैर पकड़ लो और हील को अपनी तरफ प्रेस करो, हील को पुश करो, हल्का सा पकड़ लो, हाँ पकड़ो आप। जिनको अच्छी तरह में पकड़ में आ गया वो तो और अच्छा पुश करो इसको। जिनको नहीं आ रही, हल्का सा कोशिश करो, एक हाथ यहाँ पे सपोर्ट रखो, हाँ पीछे वाले पे। अंजू ब्रेक है आपके, निकालो, मेरे बैग में होगी ब्रेक। एक दे दोगे। देखो सपोर्ट के लिए ना, जैसे अभी नहीं बनता, पीछे से सपोर्ट नहीं बन रही, तो आप इस टाइप से सपोर्ट बना के रख सकते हो, ठीक है। देखो ये जैसे अभी हम वज्रासन वगैरह लगाते हैं, नहीं लगता आपका, तो क्या होता है इसमें, ये एंगल कम हो जाता है हमारा पीछे से। हाँ सपोर्ट बना लो अगर पेन हो रहा है तो। कुशन पैड भी होते हैं ना। हाँ जी, ये गद्दी लेके आते हैं। अच्छा, नहीं गद्दी भी सही है, काम होना चाहिए। हाँ ऐसे करके, ऐसे पैर पैर चेंज कर लो, हाँ पुश करो इसको, पुश करो। श्वासों के साथ जोड़नी है क्रिया को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, पुश करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पीछे से पैर मोड़ लो, पुश करो इसे नीचे। जिनका नहीं जा रहा वो ऐसे सपोर्ट ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ खाली पकड़ लो, पेन है तो। 7, 8, 9, 10। करे रहे। मेरे घुटने में अभी ACL इंजरी, ACL टीयर हो गया था, तो मेरा भागना दौड़ना भी बंद हो गया था और मतलब मोड़ना भी बंद हो गया था। तो वापस मैंने इसी टाइप से उसको किया। अब रनिंग भी कर लेता हूँ और बाकी काम भी कर लेता हूँ। तो स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपने स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करनी है। अगर एज का फैक्टर आपने ले लिया
और उसकी स्ट्रेंथनिंग बंद कर दी, तो फिर थोड़े दिन में घुटने तो देखो बोल ही जाते हैं, और डॉक्टर आजकल नए भी मिल जाते हैं, लेकिन नए उतने काम करते नहीं करते, उनका रख रखाव अलग है। ये वाले तो जैसे मर्जी चल जाते हैं, जो ऊपर वाले ने दिए, तो इसलिए ऊपर वाले ने जो घुटने दिए उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। वो ओरिजिनल है। हाँ, डुप्लीकेट तो फिर डुप्लीकेट वाला काम करेगा, फिर आपको कुर्सी चेयर सेटिंग ही रखनी पड़ेगी। तो अभी वाले को अगर चला दोगे तो फिर वापस जैसे मर्जी खेल सकते हो। ठीक है, चलें टाइगर पोज। पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये टाइगर पोज में है ना, पर्वत आसन में आएंगे। हाँ, देखो पर्वत आसन में आने के बाद घुटनों को यहाँ हल्का सा टैप करना है नीचे, फिर ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, घुटनों को टैप करें और खींचे, पर्वत आसन से लाना। ठीक है, पैरों में हल्का सा गैप बना लो, 4 से 6 इंच का गैप। हाँ, एक बार घुटनों को नीचे, देखो गर्दन आपकी रहेगी दोनों हाथों के बीच में। ठीक है, और ये यहां लाए, नाभि को हल्का कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे। 1 2 3, खड़े होके देख लो, खड़े होके देखो। 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। करे रिलैक्स। जैसे अभी हमने स्ट्रेच किया था उसको, तो वो कईयों से नहीं हो पाएगा। जो अभी जैसे हमने ये टाइगर पोज में किया है, ये ऑलमोस्ट सारे जने कर पाएंगे। तो जो भी इसमें से 1 या 2 आप पकड़ लो ना, उसको लेके चल पड़ोगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ठीक है, धीमे धीमे करते करते आपको हो सकता है हफ्ते 10 दिन में ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं ठीक ट्रैक पे हूँ। तो जो ये अभी हमने टाइगर पोज में किया है, ये ऑलमोस्ट सब जने कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है। तो धीमे धीमे इस वाली पोजीशन को हम बढ़ा सकते हैं। अंजू मेरा बैग इधर किसका था? चलो एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको भी। टाइगर पोज में आओ, सेट से करेंगे 3-3 बार हर सेट को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये शोल्डर आपने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, राउंड कर लेने हैं, नाभि अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों हथेलियां कंधों के बीच में, और घुटनों को यहाँ उठा लो। उसके बाद एक बार एड़ी को खींचे, फिर वापस घुटनों को टैप करना आपने, दृष्टि आपकी एक जगह रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। करें रिलैक्स। देखो जिनको लगता है कि यार इसमें तो एक्सरसाइज में जोर आ नहीं रहा, इसमें किसी को लग भी रहा हो ना, किसको लग रहा है ऐसा? आपको लग रहा है? तो ये एक रेजिस्टेंस बेल्ट है, देखो। ठीक है, ये 15 kg का वेट तक है इसमें। तो घुटनों के लिए, जिनके घुटने अच्छे हैं उनके लिए है ये। अभी एक बार सेट इसी को रिपीट करेंगे, मैं इसको एक बार लगा के करूँगा। चलो आ जाओ टाइगर पोज में। चलो आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. करो करो। हाँ हाँ हाँ, खींचो खींचो। हाँ ये, हाँ वापस करो। देखो रेजिस्टेंस बेल्ट काम करेगी, जितना इसमें पावर आप ले लोगे इससे। पावर लेती है ना। हाँ हाँ, ये तो आजकल तो ऑनलाइन बहुत मिल जाती है। ब्लिंकिट करोगे तो उस पर भी आ जाएगा अभी। बेल्ट मिल जाएगी। देखें, पर ये सभी आप सब इतने टाइम से क्लास में आ रहे हैं, कर रहे हैं। हम जो भी आपको सिखा पा रहे हैं, रीना जी मेरे साथ। मैंने कोविड के तुरंत बाद, जब मेरे को लगता है लॉकडाउन खुला था, तब से सर की क्लास में जाना शुरू किया। सर हैं, कंचन मैम हैं, मतलब एक एक पोज को उन्होंने इतनी अच्छी तरह सिखाया, एडवांस पोस्चर्स करने के लायक बनाया मुझे, और इस लायक बनाया कि आज आप लोग को सिखा पा रही हूँ। तो पूरा श्रेय इनकी क्लास को जाता है। थैंक यू सो मच सर। देखो अब कंचन अंजुनी जी ने बात छेड़ दी है, तो मैं भी पूरा करूँ ना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मित्तल सर में क्लास में आते थे वहाँ। तो मित्तल मैं भी जैसे, हाँ, तो मैं भी पहले पीछे ही बैठता था। सबसे पहले पोस्चर मैंने किया तो मित्तल सर मुझे उठा के आगे लाए, कहते जी इसको देखो बच्चे को। तो उस टाइम पहला पोस्चर जो मित्तल जी ने मेरे को वहीं करवाया था। तो देखो ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें यही है कि एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से वापस भी देना है। तो पहले सीख लिया गुरुजी से, और उसके बाद क्लासेस में रेगुलर, मतलब मेरे को लगता है हमने जब ये सुपर 50 स्टार्ट किया था वहाँ, तो हमने कम से कम 100 के करीब हमारे टीचर तैयार हो गए उसमें, और एडवांस लेवल पे आज सारे ही उस जोन में और जहाँ पर भी है अच्छा कर रहे हैं सब। तो स्टार्टिंग से ही हमने ये किया है। तो पहले मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी थी, सर्वाइकल था, और डाइजेशन भी बहुत ख़राब रहता था। तो सारा जो हमने लाइफस्टाइल, देखो ये सारी डिजीज़ है लाइफस्टाइल की। समझने की चीज़ ये है कि आपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है और उसको कैसे आपने डिसिप्लिन में रखना है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन आपने सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा। अभी पीछे मैं करीब 1 साल से शायद मैं डिनर जो है 6:30 तक ही करता हूँ, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो मेरे को, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, तो उसमें मेरे को एक बार इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग्स की, हैमस्ट्रिंग्स मेरे खिंच गए थे। तो उसके बाद मेरे को एक बारी को बैक पेन भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो स्टिफनेस थी वो मेरी ऊपर बैक तक चली गई थी और काफ़ी सीवियर था। लेकिन मैंने क्लास नहीं बंद की एक दिन भी। उसके बाद मैंने एक तो जैसे अपना स्टार्ट किया जो भी, उसके बाद मैंने डाइट को फॉलो किया, तो मेरे को लगता है विद इन 2-3 मंथ्स वापस मैं अपने जगह पे आ गया। तो डाइट को फॉलो किया, डिसिप्लिन लाइफ में पहले भी था, लेकिन क्या था कि वो अपने अपने जिस भी प्रोफेशन में है उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम पर घर पर आना है और इस टाइम तक खाना है। अब कितना भी जल्दी खाओगे तो 8-9 से बदले खा नहीं सकते। तो फिर मैंने उसको और अर्ली किया। अब मैं 6:30 तक, जैसे 2 डाइट होती हैं, एक ब्रेकफास्ट होता है और एक अर्ली डिनर हो जाता है 6:30 से पहले। तो उससे बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप डाइजेशन का टाइम बॉडी को दोगे, रिपेयरिंग का टाइम बॉडी को दोगे तो आराम से बॉडी रिकवर कर लेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके बॉडी में डिपॉजिट की वजह से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारा जो देखो, योग में हमारा, नेचुरोपैथी में हम सिखाते हैं कि डाइट जो है सूरज की, जिस टाइम सूरज ऊपर होता है उस टाइम हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। लेकिन इतना हमने तरक्की कर ली कि हमने डाइट को ही पलट दिया। सबसे हैवी डाइट कौन सी होती है हमारी? हाँ, डिनर जो होता है उसमें सब कुछ चाहिए हमें। डिनर में हमें कोई कमी नहीं चाहिए। डिनर में हमें मीठा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्टार्टर भी चाहिए,
अगर कहीं पार्टी में चले जाओगे तो उसका तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप ये समझो कि अगर आपको कूड़े के ढेर पे बिठा दिया जाए और उसके बाद बोलो कि आप यहाँ पे प्राणायाम करना है, आपने विचार शुद्ध रखने हैं कि आपको यहाँ पे ताजगी मिलती रहेगी, तो कभी भी आप उसको ले नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हो और आपको भी पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन क्या होता है, प्रयास हमारा यही होता है कि आंख मूंद के हम निकल जाए, डाइट हमारी कुछ भी है लेकिन हम सही रहें। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि डाइट आपकी ऐसी होगी, लेट अगर डिनर है और आप ये समझो कि आपके सोने में और डिनर में कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का गैप डाल दोगे। अगर आपने इसको 6 बजे 6:30 बजे तक कर लिया, चलो 7 बजे तक कर लिया, तो आपके सोने में अगर आप 11 बजे सोते हो तो 4 घंटे का गैप आ जाएगा। अगर आप थोड़ा और लेट सोते हो तो 5 घंटे का गैप हो जाएगा। 4 से 5 घंटे का गैप का मतलब ये है कि आपने डाइजेशन वाला काम तो पूरा कर लिया सोने से पहले। और स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा पेट खाली हो गया, फिर से कुछ मांगेगा, तो लेकिन उससे पहले आपने सो जाना, देना नहीं है उसको। अगर दे दोगे तो फिर तो वो पहले से का भी बंटादार हो जाएगा। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आपने ये जॉइंट्स पेन और ये सब इसी की वजह से है। जितना भी जॉइंट पेन है, जितना भी इंडाइजेशन है, जितने भी अनिद्रा का रोग है, ये सब इसी की वजह से है, क्योंकि हमारा डिनर लेट है और डिनर इतना रिच है कि उसमें आप मतलब हर चीज़ उसमें होती है। तो इसलिए उसको आपने वापस अपनी जो घड़ी जो उल्टी हो गई ना, उसको वापस सीधा करना है। आपने ब्रेकफास्ट और सुबह से आपने अच्छा रखना है। और जैसे जैसे सूरज की गर्मी आपको कम होने, जैसे सूर्यास्त होता है, आपने अपने सारी डाइट को टेपर डाउन करना है। ये नहीं कि जो सुबह से चालू किया था शाम तक वही पेलते रहे, वो नहीं करना आपने। अगर आप पानी भी पी रहे हो तो उसको भी टेपर डाउन रखना है। शाम तक आते हुए थे वो भी टेपर डाउन पे रहेगा, आपने कम करना है उसको। एक जैसी डाइट आप नहीं ले सकते। चले पंजे खड़े करो, पंजों पर बैठ जाओ, एड़ियाँ ऊंची रहिए, बैठो थोड़ी देर इस पे। डाइट में कौन कौन की डिनर जो है 8 बजे से पहले कर लेते हैं? अच्छा, करते ही नहीं हो। अच्छा जी, हाँ, जैन तो वैसे भी मशहूर हैं डाइट के लिए, हैं? ठीक, ब्रेकफास्ट और पीछे वालों से पूछे सर, पीछे वाले गड़बड़ है। अच्छा अच्छा पीछे वाले गड़बड़ है। अच्छा, 8 बजे के बाद कौन कौन लेता है? हाँ, ये बेटर सवाल था। बहुत कम है वैसे तो। और 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद ये देखो सर, ये और 10 बजे के बाद? रॉबिन तो बिजी ज़्यादा रहता है इसलिए। संजू जी अच्छा, 11 बजे के करीब एक ही रह गए। खाली रोवी नहीं लेता है। चलो एड़ी अभी पंजों में बैठे रहे ना, बातों बातों में। मैं तो बातों में लगा के रखा कि आप उसमें बैठे रहो। बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पेन फील ही ना हो। चलो एक बारी ऊपर आओ, पंजे वापस फ्लैट करो और देखो बाजू सामने करके और एड़ी पर बैठना आपने। दोबारा देखो, देखो अभी ये यहाँ पर बैठना है ऐसे। शॉकर देखे कैसे काम करते हैं? शॉकर की तरह आपने बॉडी को पीछे लेके जाना है ऊपर। हाँ, जाओ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे। वापिस ऐसे आओ, थोड़ा सा ये देखो कोर एरिया को एंगेज करना आपने। कोर एरिया को एंगेज करते हुए जाओ वापस। जैसे घुटनों से हमने रोकना है कि बैठने में थोड़े घुटने को लगाना है ऐसे, और यहीं से वापस आ जाओ। हाँ। शाबाश शाबाश। 5 से 10 रेपिटेशन करने हैं आपने इसको। हाँ, एक मिनट रुको रुको रुको, आपका ठीक नहीं हो रहा वैसे। देखो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाके और ऐसे जाना है ये, और यहाँ से वापस। हाँ, ये
देखो सीधा, ये देखो एक तो ऐसे बैठ गई है सीधा, इससे इतना आपको 1-2% ही आएगा। आप पीछे की तरफ लेके जाओ बॉडी को, फिर डाउन, फिर यहीं से अप। ठीक है, चलें, आ जाओ एक बार बैठ जाओ वापस। इसको काउंटिंग से आप करेंगे एक बार, 5 से 10 रेपिटेशन आपने करने हैं इसमें। देखो जिसको वज्रासन में भी बैठने में दिक्कत हो तो ब्रिक रख लेना आप। चलें, करें स्टार्ट। देखो ये ग्रिप मिल जाती है आपको, इससे पीछे जाओगे कॉन्ट्रैक्ट करके, वापस इसे खींचो इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आया घुटनों में, नहीं आया अभी है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इससे थोड़ा सा अभी जिनको नहीं आया उसको आगे ले चलेंगे, जिनको आया उनको वहीं रखेंगे। ठीक है, लंबे गहरे श्वास। देखो जो इसका नेक्स्ट करेंगे ना, थोड़ा सा इससे हार्ड हो जाएगा। आपने पीछे जाना है, यहाँ टच करना है और वापस, यहाँ टच करो और वापस। देखो ये करना यही है हमने। हाँ, खींचना है इसको वापस। चलो एक बार आओ, इसके 3 रेपिटेशन करेंगे, इसके ज़्यादा नहीं करेंगे। बॉडी आपने पीछे की तरफ लीन करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सीधा जाना है। चले, 1 वापस, 2 सेंटर, 3 जाओ जाओ, कोई बात नहीं, हाथ अगर जाते हैं पीछे, हाँ ठीक है, वापस 3 कर, रिलैक्स। देखो ये जो कोर एरिया है ना हमारा, इसको आप जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना उतना आप रोक लोगे, और पूरा ये प्रेशर यहाँ आएगा। एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये रोकेंगे आपको। चलो यहाँ रख लो, ये हाथों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखे ना, तो यहाँ रखो ये। हाँ, ग्रिप रखो इसको, जहाँ पर भी रखोगे आपको ग्रिप दे देगा ये वापस लाने के लिए। पीछे की जो 1 2 बैठना नहीं है इस बारी, 3 4 5 चलो आओ वापस। देखो आधे जनों ने तो जो है वो पहले वाला सारा खत्म कर दिया। उठ गए कैसे, ये ऐसे। तो पहले जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते थे तो टीचर पीछे डंडा भी मार देता था, इतना सारा लेके उठ रहे हो हैं। तो आजकल तो वैसे भी कुर्सी चेयर हो गई स्कूलों में, है सख्ती सही है। देखो टीचर अगर डिसिप्लिन वाला सख्त मिल जाएगा तो ये समझो आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। सर उनको भी लग रहा है कि आज प्रिंसिपल सर आए हैं, एचओडी आए हैं, शिकायत कर दो जो करनी है। नहीं, देखो ये जैसे हमारी संस्था में जो काम हुआ है ना, वो मैंने ये देखा है, ये सबसे अच्छा यही हुआ कि एक एक टीचर अच्छा ट्रेंड हो गया। अभी हमारी संस्थान की आप क्लासेस में जाओगे ना सुबह, तो आपको ज़्यादातर क्लासेस में टीचर ऐसे लगेंगे कि प्रॉपर ट्रेंड है यहाँ से। तो आप ये समझो कि मतलब कितना अच्छा काम हुआ है कि मतलब ट्रेनिंग इस लेवल की हुई कि मतलब टीचर आपको प्रोफेशनली टीचर लग रहे हैं, और वो टीचर प्रोफेशनली भी जुड़े हुए हैं लेकिन आपके साथ दिल से बहुत जुड़े हुए हैं। जो आप ये समझो कि एक अगर काम करने आएगा ना, एक वो 4 करके जाएगा आपके साथ। तो बहुत अच्छा काम है। देखो इतना अच्छा काम आप पूरे दिन में उठा के देखो, कहीं कुछ नहीं हो सकता। चले, दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप कर लो, राइट पैर को आगे उठा लो,
और हल्के वाला पीछे घुटने को बेंड कर दो, पीछे वाले घुटने को बेंड कर दो, बाजू सामने ले लो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे ले लो, हल्का सा घुटने को फिर से बेंड करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो इसमें हम ज़्यादा वेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बॉडी वेट से कर रहे हैं हम, जो अपना बॉडी वेट है उसी के साथ कर रहे हैं। तो सबसे बड़े जो वर्कआउट होता है वो यही होता है कि आप अपने बॉडी वेट को संभाल लो, क्योंकि दिन में कोई किसी की हेल्प नहीं करता ना, अपने बॉडी वेट को खुद ही उठाना है। तो अपना स्टेमिना अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप उठा के घूमते रहोगे। साइड चेंज, आगे वाले घुटने को बेंड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, आगे पीछे चलें एक बार। अंजू कितने बजे तक क्लास है? 7:15। हाँ नहीं, प्राणायाम भी करेंगे अभी 15 मिनट तक, अभी इसको सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। देखो ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, बेसिक है ये सारा, इतना तो आपने सबने करना ही है। और वीक में 2 बार ही करो आप, वीक में 2। देखो कई बारी जिम में भी करते हैं ना, थाई वाले को सब पीछे ले जाते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो हो सकता है कि आप मुझे कल भी याद करोगे, हैं? तो याद है तो कितनी तेज़ रहेगी, कल तक याद रखोगे मुझे। आप अंजू मैम को बता देना किस किस को मेरी याद आई पूरे दिन। चलें फिर से एक बार उसी साइड को रिपीट करेंगे। देखो दोनों बाजू यहाँ, और ये कोर एरिया को आपने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है पीछे की तरफ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पीछे ले लो। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो इसमें क्या काम हो रहा है, आप अंजू एक बार करो। देखो नीचे पंजे पे ध्यान दो, देखो ये मसल्स काम कर रही हैं, पैरों की मसल्स उंगलियों तक काम कर रही हैं, बैलेंस बना रही हैं। तो आपने देखा है कि कई बार चलते चलते पैर ट्विस्ट हो जाता है, मोच आ जाती है चलते चलते, ज़रा सा पैर हिला नहीं मोच आ जाएगी। तो अगर इस टाइप से बैलेंस करना शुरू करोगे तो वो भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पूरा पंजा एक्टिव है ना, ये मसल्स काम कर रही हैं इसमें। यही आप ऊपर देखोगे तो काफ मसल्स में भी यही चल रहा होगा। चलें एक बारी आसन के आगे पीछे, दूसरे पैर से करना है ना अभी। चलें साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्योंकि देखो जैसे जैसे एक तो हमारे नीचे बैठने का ख़त्म हो जाता है सिस्टम, तो
कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं। जिस टाइप से भी हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें कार्टिलेज भी बन जाएंगे आपके, क्योंकि घुटने पे लोड ज़्यादा आ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि घुटने पर लोड जाना ही नहीं चाहिए। थाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वाड्रिसेप्स अच्छे होने चाहिए, ग्लूट्स आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि वेट जो है पूरे टांगों पर आए, खाली घुटनों पर नहीं। लंबे गहरे श्वास भरे छोड़े, शांत करें। अभी हमने क्या किया था, फॉरवर्ड किया था और बैक किया था। अब इसको हम साइडवेज करेंगे, ठीक है। चलो निकालो पैर बाहर। 1 2, यहाँ रखो, 3, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस वाले को किया है तो ये इनर थाई पर आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम चेंज करके कर रहे हैं। बैकवर्ड लिया, फॉरवर्ड लिया तो ये सामने से, बैकवर्ड लिया तो पीछे पर, साइड से किया तो ये साइड। तो घुटने को चारों तरफ से हमने ध्यान रखना है, क्योंकि आप मूवमेंट देखो, सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट बना लेते हैं। मूवमेंट से हमारा घुटना फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन उसमें ताकत नहीं बनाई। क्योंकि आप ये समझो कि अगर ताकत आज नहीं बनाई तो कल को डाउन होते, अगर उस पर काम करना शुरू कर दोगे तो वापस पकड़ लेते हैं। देखो बॉडी हमारी हील करती है, आप जैसे टाइम दोगे पकड़ लेगी वापस। एक बार साइडवेज वापस करेंगे, चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अंजू ये ब्रेक देने। देखो जितना भी हमने किया ना, इसको लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने महीना भर उसको विदाउट उसके कर लिया, इसको हाइट को बढ़ा लो आप। हाइट बढ़ा के यही शुरू करो आप, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद ये सारे रेपिटेशन हम ब्रिक के ऊपर कर सकते हैं। 1 ब्रिक रख लो, 2 ब्रिक रख लो, जैसे लेवल आपको चाहिए। आज बैठ जाए आसन पर, बदकोण आसन में बैठेंगे, बटरफ्लाई पोज में। आप चला के देखो, तितली में कुछ काम हुआ नहीं हुआ, चल रही है। देखो बहुत जनों को तो देखा है कि पहले सेट में उनके जिनको पद्मासन नहीं लगता है उनका लग जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एड़ियाँ पीछे खींच लो, घुटनों को नीचे दबा लो, अब कंधे पीछे, चेस्ट अप, नाभि अंदर, ठीक है। ये बदकोण आसन में बैठने की स्थिति ये वाली है। चेस्ट अप रहेगी आपकी, गर्दन सामने, श्वास भरें, श्वास खाली करते फॉरवर्ड आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस देखो, जितना भी बॉडी हमारी अलाइनमेंट है ना, हर एक जगह पर एक गैप है, उस गैप को मेंटेन रखना हमने। अभी हमने बदकोण आसन किया है, देखो हमारी शोल्डर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अभी हम बैठे हुए हैं तो देखो ये अगर
शोल्डर हल्के से पीछे है, स्टर्नम बोन अप है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपका पोजीशन ठीक है, कंधे हल्के से पीछे है। गर्दन ये देखो, ये 4 उंगली की यहाँ लंबाई चाहिए, ये 4 उंगली की लंबाई गर्दन पर। अब पोस्चर को हम मेंटेन करते हैं, ये यहाँ से गए, देखो ज़्यादातर अगर हम ये कर लेंगे तो ये अंदर घुस गई ना गर्दन। आपने जैसे एज बढ़ेगी तो श्रिंकेज दिखेगी आपको बॉडी में, तो वो श्रिंकेज से बचने के लिए आपने बॉडी को अलाइन करना है। चेस्ट अप हो गई, नाभि अंदर, अब गर्दन आपकी वहीं रहेगी जितना जा सकते हैं। पोस्चर हाफ करो, लेकिन आपने अलाइनमेंट पूरी रखनी है, बॉडी को अलाइन करके करना है। श्वास भरते हुए वापस आए सुपूरकासन में। जो बैठ सकते हैं पद्मासन लगा लो। जिनको घुटने में दर्द है, अगर ये ब्रिक आप ले लो सारे, वैसे ब्रिक को लेने से क्या होगा, जैसे अभी हम प्राणायाम करेंगे तो घुटनों में प्रेशर भी नहीं आएगा इसमें, आप इसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। और किसको घुटने मैं देता हूँ, देखो घुटने पर ये हमने ब्रिक लगाई है ना, उसका क्या रोल है, देखो घुटने मेरे नीचे चले गए और कमर ऊपर आ गई, स्पाइन से वेट हट गया, आप सीधा बैठ पाओगे एकदम, ठीक है। कौन बताएगा, आप बताओगे, बारी बारी कर लो बैठो, बैठ के देखो, देखो पद्मासन में भी बैठे हैं ना, तो आपके घुटने नीचे जाने चाहिए, और हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। चले, कमर रीढ़ सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, बैठो ऐसे, बैठो ऐसे, बैठो, बैठे रहो, घुटने हाँ लू, आराम से बैठो, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाओगे, कोई नहीं। देखो भस्त्रिका करेंगे हम, लेकिन श्वासों की गति से, ज़्यादा तेज नहीं करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो श्वासों की गति से रखेंगे। ये श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। चले चले, शाबाश, बहुत अच्छे। कंधों का ध्यान रखना, कंधे पीछे, नाभि अंदर। श्वास खाली करके रोके, देखो कंधे पीछे की तरफ, नीचे 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 नीचे, चेस्ट अप रही है आपकी, नाभि अंदर, गर्दन सामने, रिलैक्स, बाजू सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करे, रोक दे, गर्दन कंठकूप में लगा दे, चेस्ट अप रहेगी, शोल्डर पीछे, नाभि अंदर, करे रिलैक्स। दोनों दलिए घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद कर लें, ध्यान दोनों भवों के बीच में रहेगा। कपालभाति के सेट करेंगे, 2 60-60 के सेट और लगाएंगे स्ट्रोक। दोनों दलिए घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद रखें, करे स्टार्ट। लगाते जाएं स्ट्रोक, ध्यान दोनों भवों के बीच में, आज्ञा चक्र पर, कमर रीढ़ सीधी, कपालभाति को शांत करें और श्वास भरते हुए आंतरिक कुंभक लगाएंगे। लेकिन जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्नी है, वो किसी भी टाइप का बंद नहीं लगाना उन्होंने भी। बाकी सभी आंतरिक कुंभक श्वासों को अंदर भर के रोके, फिर से एक बारी श्वास पूरी तरह खाली करें और बाह्य कुंभक,
श्वासों को बाहर ही कर दे, नाभि को पीछे खींचे, गर्दन कट गुब में करे रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में रखेंगे। कपालभाति शुरू करें। करते जाएं। ध्यान दोनों भवों के बीच में बना के रखें, आज्ञा चक्र पर। दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ओम का चित्र अंकित रखें। ध्यान पूरी तरह आज्ञा चक्र पर। कपालभाति फिर से शांत करें और आंतरिक कुंभक लगाए। फिर से श्वास भरे, श्वास खाली, बाह्य कुंभक, रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। श्वास भरें, पूरी तरह श्वास खाली करें, नाभि को पीछे की तरफ खींचे। फिर से इनहेल, श्वास खाली, एक्सहेल करते हुए वापस नाभि को पीछे की तरफ लेके जाएं, श्वास खाली करते हुए। अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास खाली। गर्दन ऊपर, फिर श्वास भरें, श्वास खाली। कर रिलैक्स। आंखें को कोमलता से बंद रखें। अग्निसार का अभ्यास करते हैं। श्वास, दोनों तेलियों को घुटनों को मजबूती के साथ पकड़ लें। अब श्वास भरें, श्वास खाली करते नाभि को चलाना शुरू करें तेजी के साथ। चलाते जाएं नाभि को तेजी के साथ। थक जाए तो फिर श्वास भरें और क्रिया वापस खाली करें, श्वास खाली करते हुए। कम से कम 10 स्ट्रोक 20 स्ट्रोक जितना लगे अपनी क्षमता अनुसार लगाते जाएं। लास्ट राउंड, फिर इनहेल एक्सहेल। करें रिलैक्स। कुछ पल शांत रहें। लंबे गहरे श्वास भरे छोड़े शांत करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणायाम को हमने आंखें बंद रखनी है ताकि प्राणायाम हमारा ध्यानात्मक रहे। ध्यान अच्छी तरह रहेगा तो बॉडी भी आपकी अच्छी तरह से, ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा हो जाएगा, ध्यान आपका मजबूत रहेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। आए, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट साइड से एक बार श्वास खाली करें और फिर से इनहेल और राइट से एक्सहेल। श्वासों की गति आपने जितना धीमा रख सकते हैं धीमा रखें। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। धीमे धीमे प्रयास ऐसा रहे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो साउंडलेस ब्रीदिंग रहे, लंबाई रहे, उसमें गहराई रहे। डायरेक्शन आपने आंतरिक दृष्टि से बना के रखना है।
कमर रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें। दोहराते जाएं, राइट से भरे लेफ्ट से खाली, लेफ्ट से भरते हुए राइट से खाली, दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास, धीमे धीमे श्वास राइट से जाता हुआ और फिर अपोजिट साइड से बाहर आता हुआ। गर्दन सीधी बना के रखिए आई लेवल पर। आंतरिक दृष्टि आपने पूरे शरीर पर बना के रखनी है। लंबा गहरा श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। राइट से भरे लेफ्ट से खाली और लेफ्ट से भरते हुए राइट से खाली। श्वासों को गति आपकी बहुत कम हो जानी चाहिए। श्वास बिल्कुल धीमे धीमे जाता हुआ और धीमे धीमे वापस। आंतरिक दृष्टि आपने दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर रहेगी। दोहराते जाएं लंबे गहरे श्वास। राइट से भरे लेफ्ट से खाली, लेफ्ट से भरे राइट से खाली। यहीं से अनुलोम विलोम चलता रहेगा हमारा, लेकिन भ्रामरी भी यहीं से करेंगे। जब आप श्वास खाली करें तो भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को खाली करें। अनुलोम विलोम चलता रहेगा। श्वास खाली करते हुए भ्रामरी साथ में चलती रहेगी। शरीर आपका शुद्ध होता हुआ भ्रामरी द्वारा।
लेफ्ट साइड से श्वास खाली करते हुए ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में ले आए दोनों हाथों को। यहीं से ओम उद्गित करेंगे, श्वास भरें। ओम का मंत्र जाप चलता रहे, श्वास भरें। धीमे धीमे ओम की वाइब्रेशन पूरे शरीर में महसूस होती हुई ओम की गूंज को शांत करें और भ्रामरी यहीं से स्टार्ट करें। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। जितना लंबा आप भ्रामरी की गूंज में अपने श्वास को खाली कर पाएं उतना लंबा गहरा श्वास बना के रखें। धीमे धीमे इस भ्रामरी की गूंज को भी शांत कर दें, लेकिन श्वास आपके निरंतर चलते रहेंगे, लंबे गहरे श्वास। ध्यान दोनों भवों के बीच में आगे चक्र पर बना के रखें। मन शांत होता हुआ, तन भी शांत, जो आसनों द्वारा खिंचाव तनाव आपके शरीर पे आया वो भी शांत होता हुआ।
हाँ, फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरे ओम की ध्वनि के साथ खाली करें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास और सभी मेरे साथ साथ बोले ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम मले दोनों दलिए तेजी के साथ मलते जाएं और इस तेज को धारण करें अपने मुखमंडल समेत संपूर्ण शरीर पर। आज का दिन आप सभी का सुखमय और मंगलमय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति, ओम आनंद में।